Hello, hi friends, welcome back to my YouTube channel, The Unique Thought. Today we will talk about what are the questions going to be asked in the interview and how you can apply for the interview and uh, some names of the multinational companies where you can start your career as a fresher or as an experience if you have. So, what are the experience should you should carry, and if you are the freshers, how you can apply for the job role, and apart from that, also you what are the skills you need to acquire to get that uh, po- uh, to get that positions for which you are applying. So let's start the videos without any delay. So first of all. बहुत से स्टूडेंट्स होंगे या बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, एंड देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स और सम कैंडिडेट्स और सम यंग माइंड्स हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग एंड बहुत से ऐसे होंगे कि जो अभी इंडियन कंपनी में वर्क कर रहे हैं और वो अभी एमएनसीज में वर्क करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करना चाहते हैं। तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से अप्लाई करेंगे, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैं बहुत अप्लाई करता हूँ, मेरे को कभी कॉल ही नहीं आते हैं। सो मतलब कि एचआर्स के कॉल कैसे आ जाए और किस किस कंपनीज में हम अप्लाई करें, मतलब कि जिसमें मतलब कि हमारा जब फर्स्ट एमएनसीज है तो मेरा करियर बहुत अच्छा चले या बहुत अच्छा स्टार्ट हो। और तो सबसे फर्स्ट आप एमएनसीज में जो अप्लाई कर सकते हो वो जेनपैक्ट, क्योंकि जेनपैक्ट सबसे अच्छी एमएनसीज है। एंड क्या है कि करियर आप वहाँ सब अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना जेनपैक्ट क्या है ना कि आपको एक लीवरेज देता है। मतलब जेनपैक्ट में आप एज अ फ्रेशर भी जाओगे ना तो आपको यू विल हैव अ एम्पल टाइम्स एंड वहाँ पर कुछ सीख सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड अपने आप को मतलब कि एक नया मुकाम पर अपने आप को ले जा सकते हो। तो मतलब यू कैन स्टार्ट विथ जेनपैक्ट. Second is Accenture. Yeah, Accenture is also a very good company and they also pay a very good amount. And to be honest, okay, Accenture is not a bad choice for you. You can also start your career with Accenture's. And third, I would say HCL. Apart from that, you can also go to EXL. EXL मतलब कि इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है एंड बेसिकली मतलब EXL इज़ वन ऑफ द जायंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर मतलब। बट राइट नाउ मतलब EXL में बहुत हायरिंग चलते हैं, मतलब कि द पर्सनस हु आर सीइंग राइट नाउ इफ दे वांट एनी काइंड ऑफ क्या कह सकता हूँ, मतलब कि आपको कोई भी रेफरेंस चाहिए होंगी, प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन EXL. मतलब आई कैन गिव यू द रेफरेंस and in Jetpack also I can give you the reference to be honest, because there are a lot of my friends working there also. Apart from that, if you want to join any कैप्टिव कंपनी से एक और बताना चाहता हूँ कि आप कैप्जेमिनी में भी जा सकते हैं। कैप्जेमिनी भी ठीक अच्छी कंपनी है जहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अकाउंट्स के रिलेटेड। क्योंकि अभी एक मेरे रिसेंटली में मेरे नोन के ही बंदे उस कैप्जेमिनी में इंटरव्यू दिया था, वर्किंग इंटरव्यू दिया और उसने क्रैक कर लिया है। तो आप भी कैप्जेमिनी भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड कमिंग टू कैप्टिव कंपनीज, देर आर लॉट ऑफ कैप्टिव कंपनीज, आप वहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो कैप्टिव कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है कि जो अपनी वर्क अपनी अकाउंट्स की वर्क खुद करती है। तो बेसिकली जैसे हो गया आपका JLL मतलब कि जॉनसन लैंग LaSalle, मतलब आप JLL से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। ब्लैक रॉक्स हो गए। तो ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं जहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी उतना कंपनीज़ का नाम याद नहीं है, मैं अभी क्या करता हूँ गूगल करता हूँ, R&D करता हूँ, देन आई गेट टू नो डैट कि इस कंपनीज़ में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो इनिशियली क्या होता है कि जो इंडियन कंपनीज वर्क करते हैं ना, उसको पता नहीं चलता कि कितनी कंपनीज़ है। एंड वाइल यू आर कमिंग इन MNCs, then afterwards when you make our friends, then you came to know that there are a lot of companies where you can go and give the interviews and मतलब कि and you can work there. तो that is the most important things. तो ये है मतलब एक पब्लिशिस्ट भी है तो उसमें भी आप वर्क कर सकते हो। पब्लिशिस्ट भी बहुत अच्छी कंपनी है, पब्लिशिस्ट सैपिएंट। तो ये सब कंपनीज हैं। अब क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वी शुड अप्लाई फॉर दिस रोल्स और फॉर दिस एप्लीकेशंस, कहाँ से अप्लाई करें दिस जॉब रोल के लिए, प्रोफाइल के लिए। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, आप naukri.com प्लीज़ नोट कर लो। naukri.com इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन गो एंड मतलब कि अप्लाई
डेली बेसिस पे कर सकते हो, बट देयर इज़ वन कंडीशन। ऐसा नहीं हो कि आपने आज गए Naukri.com पर प्रोफाइल बनाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोफाइल में जितनी भी स्किल्स है, जितनी भी आपके पास क्वालिटीज़ है, आप जाके हर एक क्वालिटीज स्किल्स उस Naukri.com के प्रोफाइल पर जाकर मेंशन करो, अपनी अच्छी रिज्यूमे बनाओ। जो ATS से मतलब कि ATS ट्रैकिंग सिस्टम, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, आज का जितने भी रिज्यूमे होते हैं वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से आपके रिज्यूमे को सिलेक्ट करते हैं। तो अच्छे अच्छे वर्डिंग ढूंढो, मतलब इंग्लिश का मतलब कि अच्छी मतलब वर्डिंग ढूंढो। आप कुछ मतलब कि हेल्प ले सकते हो AI से, मतलब तो ये सब चीज़ से करो, मतलब कि ChatGPT का आप यूज़ करो अपने रिज्यूमे को बनाने के लिए। क्योंकि सबसे जो आपका बड़ा चीज़ होगा जो आपको मतलब जॉब में हेल्प करेंगे इज़ द ChatGPT का आप यूज़ करो, आपके रिज्यूमे हेल्प करेंगे, मतलब कि रादर टू से रिज्यूमे विल हेल्प यू। मतलब कि आपको मतलब एच आर्स आपके रिज्यूमे पढ़ने में इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते, तो रिज्यूमे अपनी अच्छी बनाओ। मतलब कि ऐसे बनाओ कि कोई भी आपका फ्रंट से देखे तो यार उसको कहे कि ही और शी इज हैविंग दिस क्वालिटी एंड आई थिंक दे आर फिट फॉर दिस जॉब रोल एंड वी कैन हायर देम। सो अपनी Naukri.com पर डेली 2 घंटे जाके इन्वेस्ट करो। डेली आप जितने भी मतलब कि आपके पास आ रहे हैं जाके डेली अप्लाई करो रैंडम, मतलब कि 2 घंटे तो मिनिमम आपको देना ही होगा, मिनिमम 2 hours एवरी डे, until unless you are getting a call from HRs. Because see, there might be sometimes you will get demotivated that yeah, I'm not daily doing 2 hours investing in this Naukri.coms, I'm not getting call from HRs or managers. Yeah, I can understand that because this happens to me also. But continuously I done this, and I don't know what I call 2 to 3 calls, and one day I got a call from managers from Genpact, and he took my interviews over the call, and thereafter HRs connected with me and I got selected. Thank God. So there are sometimes you will get demotivated that yeah, I'm doing and I'm not getting the call. But the thing is that you need to be disciplined and you need to be consistent daily. Then only uh, you can get the call from HRs. And second most important things, if you have any seniors or if you have any relatives or friends who is working in MNCs, please tell them that please give me the referrals in your companies. If they are giving you the referrals, definitely the call will come from your HRs. If your profile is matching, then definitely HR is going to call you. So this is the two-way method you can apply for the job role. And the second most and the third most important thing is that you can also make your LinkedIn profile and be active, try to connect with HRs, try to connect with managers, and if any opening is there, please go and reward them case I'm looking for a job, could you please help me. So these all things you need to do on a daily basis, because see, because you are going for a job and that means you have to invest something that then only you will get a result or output. So that is the most important things you should look out. एंड आफ्टर डैट क्या क्या हो गए आप, मतलब कि कौन कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, आप किस प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हो, रैदर टू से फ्रॉम वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द HR और मैनेजर्स। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क। that is the most important questions, or that is the most important questions for any students, any young minds, or any persons who is recently preparing for examinations, sorry, preparing for interviews. So I will say that all the basic questions like introduce yourselves, why you are coming in this organization, so why are you leaving your last organization, uh, if you are living within 2 years, then why are you living within 2 years, and why are you not staying for a longer period of time, could you please tell me the reason, and where do you see yourselves after 5 years. This type of basic questions they will ask. After that, in the managerial round, suppose you are from the accounts background, uh, excuse me, if you are from the accounts background, then they are going to ask you, okay, suppose what is accrual, what is deferred, what is prepared, then come what is the all entry system, could you please tell me the golden rules, what is accumulated depreciation, what is provision for what is provision of bad debt, could you please tell me where it will go in the P&L or where it will go in the balance sheet, and what is AP, could you please tell me the journal entry of accounts payable, could you please tell me the journal entry of account receivable,
So these type of questions they will ask you, could you please tell me the entry of revenue. uh, so these kind of questions they are going to ask you, because they want to see that how much you are have understandings about the basic accounting. Because as you know, or as we all know, that basic questions are the initial pillars of accounts. And because the persons or the students who are seeing my videos, I would like to request you all that go and study your class 11 basics. भाई आप क्लास 11 के बेसिक्स पढ़ लोगे ना, आपका पूरा A to Z क्लियर हो जाएंगे. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गो एंड लर्न ऑल द थिंग्स कि अक्रूवल बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस क्या होते हैं, प्रीपेड एंट्री की क्या होती है, प्रीपेड की एंट्री के क्या होंगे, और डिप्रिशिएशन क्या है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क यू. And if you are experienced persons, and then they will ask you what you have done in your last organizations, could you please explain me the process. And if you have explained me the process, if they have any questions from your process, they will ask, suppose if you are doing this, then what was the result, and for preparing these files, what was the input file you have. So this kind of questions they are going to definitely ask you. And after giving all the managers round, then they will tell you that HRs will call you, and if they like that you are the fit for that job or that profile, then definitely HR is going to call you. And after that, after you get a call from HRs, and after that you will be having a salary negotiation. सबसे important होता है भाई, हम लोग सभी सैलरी के लिए ही काम करते हैं. कहते हैं ना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना पड़ेगा. यदि यदि नदियाँ जैसी मीठी बननी है, या यदि नदियाँ जैसी सबको दिल में बसना है, तो पहाड़ों से उतरना पड़ेगा. मतलब मुश्किल से लड़ना पड़ेगा यार. यूं ही नहीं मिलती हर एक चीज़ ज़िंदगी में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू यार, क्योंकि जैसे मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ ना, तो सैलरी के पहले कितना प्रोसेस है यार. आपको जैसे ही आपको सैलरी यार बोला कि विल गेट मतलब कि 6 लाख पैकेज, 8 लाख पैकेज, 10 लाख पैकेज, 12 लाख पैकेज, देन यू विल डेफिनेटली मतलब कि आपकी खुशी सातवें आसमान पर होगी यार, समझे ना. एंड यू विल बी हैप्पी, एंड योर फैमिली विल बी हैप्पी डेफिनेटली, एंड योर कलीग्स एंड योर फ्रेंड्स फैमिली सभी हैप्पी हो रहते हैं यार जब ये चीज़ें सुनते हैं कि यार आपकी अच्छी जगह जॉब लग गई. सो दिस ऑल थिंग्स वर्क. जैसे ही आपकी मतलब कि ऑफर लेटर आ गया, मतलब कि एंड यू आर रेडी टू ज्वाइन इन दी कंपनीज, MNCs कंपनीज. सो मेरे फ्रेंड्स, आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, यदि ये वीडियो में आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू, आप अपने कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव योर आंसर्स. एंड आई प्रे टू गॉड डैट आप लोग जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं, या अभी तक जितने भी आप लोग ने इंटरव्यू दिया है, यदि कुछ नहीं हो पाया, आई एम प्रेइंग टू गॉड डैट आप लोग सभी आगे जाकर सक्सेस होंगे. एंड डेफिनेटली डोंट लूज होप. ऑलवेज कीप इन योर माइंड टू थिंग्स, discipline and hard work, that will leads to success. Because and might be there are some people who will tell that I'm just giving the gyan. No, I'm not giving the gyan, because see, I've also failed uh, around 15 to 16 interviews. Yeah, 15 to 16 interviews in, not in multinational company. I failed in the Indian company, private limited company. That doesn't mean I'm a bad
uh, any new candidates who want to give the interviews, I will ask them a questions, they will give the answers. If they are giving something, if they are not even confident, because sometimes if we are not confident in front of the HRs or managers, so to be confident you need to be practice. So how can practice, you can come to my YouTube channels and you can do the practice, and we are love to we are love to do so. We are starting this, and we are also starting something news related to studies, related to educations. So please don't forget to subscribe my channel, and please share with your friends and families, and please subscribe my channel, and please share with your friends and families, like my videos and share with your friends and families. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Take care. Bye bye.